वो भोली चिड़िया तो बहुत दुखी रहती क्योंकि उसकी एक भी संतान नहीं थी। एक दिन वो छोटी चिड़िया चील के घोंसले के ऊपर से गुजर रही थी तो चील के घोंसले को निहारती रह जाती। अरे वाह, चील ने कितना प्यारा अंडा दिया, अभी वो कितनी खुश है। लेकिन जब अंडे से बच्चा निकलेगा तब तो वो कितना खुश होगी। काश मैं भी ये खुशी महसूस कर पाती। चील माँ को देखकर चिड़िया वहाँ से चली जाती। घर पहुंचकर भी चिड़िया को बार बार वही दृश्य याद आता। अगले दिन वो फिर से चील के घोंसले के पास से गुजरती और अंडे को देखती। ऐसा करते हुए चिड़िया को 15 दिन बीत जाते। अब तो चील के अंडे को 15 दिन हो गए। जरूर छोटा बच्चा निकल गया होगा। मैं देख के आती हूँ छोटा बच्चा कैसा दिखता है। चिड़िया को उस अंडे से लगाव हो गया था और वो बच्चे को देखने चली जाती। लेकिन वो यह दृश्य देखकर घबरा जाती क्योंकि एक खतरनाक बाज ने मम्मा चील को मार दिया था और वो अब बच्चे को भी मारने वाला था। अरे बाप रे, इस खतरनाक बाज ने अंडे की माँ को मार दिया, अब ये बच्चे को भी मार देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मुझे इस अंडे की जान बचानी होगी। चिड़िया जल्दी से कुछ पत्थर उठाती और छुपकर बाज के ऊपर फेंकने लगती। बाज यहाँ वहाँ देखता, तभी चिड़िया का पत्थर बाज की आँख को जा लगता और उसकी आँख फूट जाती, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता। तभी चिड़िया चील के घोंसले को लेकर भाग जाती। छोटे बच्चे, ये मेरा घर है, यहाँ वो जालमबाज कभी नहीं आएगा। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा को उसने मार दिया। चुप हो जाओ छोटे बच्चे, मैं हूँ ना आपके साथ, अब से तुम मेरे साथ रहोगे। अब आपको भूख लगी होगी, लो ये फल खा लो। चिड़िया बच्चे को पका हुआ अमरूद खिलाती। बच्चे ने पहली बार अमरूद खाया था, उसे बहुत पसंद आता। ये तो बहुत अच्छा है, मुझे और मिलेगा। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं, ये सब आपके लिए ही तो है, आप जी भर के खाएं, मैं और भी ला दूंगी। चील का बच्चा टोकरी में रखे सारे फल खा लेता और चिड़िया की गोद में सो जाता। आज मम्मा चिड़िया खुश हो रही थी क्योंकि एक बच्चे को अपनी गोद में जो सुला रही थी। अगली सुबह वो दोनों घूमने जाते। चील का बच्चा चिड़िया की पीठ पर बैठा था। गुड्डू बेटा, एक दिन आप मुझसे भी ऊंचा उड़ोगे। आप गुड्डू किसे बुला रही हो, हम तो बस 2 ही हैं, यहाँ तीसरा कौन आ गया। मेरे बच्चे, ये आपका नाम है गुड्डू, कैसा लगा आपका नाम। गुड्डू, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगा। मम्मा चिड़िया गुड्डू को रोज अपनी कमर पर सैर सपाटे करवाती, अच्छी अच्छी चीजें खिलाती और उसका खूब ख्याल रखती। अब धीरे धीरे गुड्डू चील उड़ना सीख जाता। वो बड़ा हो रहा था। चील के बच्चे को बड़ा होते देखकर कुछ पक्षी चिड़िया से बोलते हैं, देखो चिड़िया, अब गुड्डू बड़ा हो रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपनी जाति के पक्षियों में चला जाए। हाँ चिड़िया, इतने दिनों तक हम इसलिए चुप रहे कि वो एक छोटा बच्चा था और आपको उसके साथ रहकर खुशी मिलती, लेकिन ये सब अब नहीं चलेगा। चील का बच्चा बड़ा हो रहा है, आप उसे वहीं छोड़ आए जहाँ से भी लेकर आई थी। हाँ बाई, सही कहा, मुझे तो चीलों से बहुत डर लगता है, जल्दी से उस बच्चे को भगाओ। सबकी बातें चिड़िया पुतला बनी सुन रही थी। वो घर आती है और गुड्डू से बोलती है, गुड्डू बेटे, मैंने आपको अच्छी परवरिश दी, एक बात मुझे सच सच बताओ, क्या आप इस जंगल के किसी भी पक्षी को चोट पहुंचाने का सोचोगे। आप ये क्या बोलती हो, मैं भला किसी पक्षी को चोट क्यों पहुंचाऊंगा, वो उल्टा ही मुझे मार देंगे। ये बात सुनकर मम्मा चिड़िया खुश होती। अगले दिन वो गुड्डू को लेकर सब पक्षियों से मिलने जाती। तोता तो डर के मारे पीछे छुप जाता। अरे रे, देखो तो ये कितना बड़ा हो गया, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया, इसे पीछे करो। कृपया आप सब डरे नहीं, मेरी विनती है, ये गुड्डू है, बचपन से मेरे साथ रहा और मेरी सारी बातें मानता, ये आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। चिड़िया, चाहे आप कुछ भी कहे, हमें तो इससे डर लगता है। गुड्डू, ये गौरी कवि है, आओ इनसे बातें करो। फिर गुड्डू एक एक करके सभी पक्षियों से बातें करता, उनके नाम पूछता, जिससे सभी का थोड़ा बहुत डर तो कम होता। साथियों, कृपया गुड्डू को मुझसे दूर मत करो, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी, आखिर मैंने छोटे से को पाला है। ठीक है चिड़िया, गुड्डू इस जंगल में रह सकता है। ये बात सुनकर चिड़िया को बहुत खुशी होती और गुड्डू के साथ ही रहती। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुड्डू अकेला बैठा था, तभी उसकी नजर एक चील पर जाती, जो कि एक छोटे पक्षी को बड़े स्वाद से खा रहा था। और ये कितना मीठा मांस है इस पक्षी का, खा के पेट भर गया, अब कहीं जाकर चैन की नींद सोऊंगा। चील की ये बात सुनकर गुड्डू मन ही मन सोचने लगता, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्या इतना स्वाद होता है पक्षियों का मांस, अब तो मैं भी जरूर खाकर देखूंगा। अब गुड्डू के मुंह में पानी आ गया था, वो कुछ भी करके मांस खाना चाहता।
और उसे मांस खाने की इच्छा इतनी उमड़ गई थी, वो चिड़िया का लाया हुआ एक भी फल नहीं खाता। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। फिर एक रात वो सोचता है कि क्यों ना सबसे पहले चिड़िया को ही खाया जाए, क्योंकि बस वो ही उसके सामने थी। रात को जब ये चिड़िया सो जाएगी तो मैं इसे मार कर खाऊंगा। हाँ, अब तो बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आखिर मैं भी तो मांस खाकर देखूं। इस तरह से गुड्डू सोने का नाटक करता। मम्मा चिड़िया तो सो जाती है तो गुड्डू चाकू लेकर चिड़िया के नजदीक आता। वो कई बार चाकू को उठाता, मगर उसके हाथ कांपने लगते और चाकू बार बार नीचे गिर जाता। कहीं न कहीं गुड्डू ये सब करने में नाकाम हो रहा था। उसे मम्मा चिड़िया का प्यार याद आने लगा। नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। जब मुझे कोई बचाने वाला नहीं था तब इन्होंने ही अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई, मुझे पाला पोसा। मैं ये कभी नहीं करूँगा। गुड्डू चुपचाप जाकर अपनी आंखें बंद करके सो जाता। सुबह हो जाती। गुड्डू चलो मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर गुड्डू चुपचाप मम्मा चिड़िया के साथ चला जाता। चिड़िया उसे एक सुनसान जगह पर लेके पहुँच जाती। मम्मा चिड़िया, ये कौन सी जगह है? हम यहाँ क्यों आए हैं? गुड्डू बेटा, ये चीलों का जंगल है, अब से तुम यहीं रहोगे। मम्मा चिड़िया की ये बात सुनकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ जाते। वो रोते हुए बोलता, क्यों माँ, मैं यहाँ क्यों रहूँगा? आप मुझे अपने साथ ही ले जाए, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। गुड्डू बेटा, हो सकता है कल रात को तो आपके हाथ कांपने लगे और चाकू नीचे गिर गया, मगर हो सकता है किसी और पक्षी के लिए आपके हाथ कभी ना कांपे, इसलिए मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर दे माँ, मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चले। नहीं गुड्डू बेटे, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप चीलों की प्रजाति के हो, हमारे जैसे छोटे पक्षी नहीं हो, इसलिए अब से तुम यहीं रहोगे और इसी में तुम्हारी भलाई है। और चिंता ना करना, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। चिड़िया की आंखों में आंसू बहे जा रहे थे। गुड्डू रोता रह जाता, मगर चिड़िया गुड्डू को वहीं छोड़कर अपने जंगल लौट आती। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। गौरी ने 5 अंडे दिए थे। ये देखकर कालू कौवा तो खुशी से नाच रहा था, मगर गौरी थोड़ी परेशान सी थी। ओए शाबा शाबा, ओए शाबा शाबा, मेरे 5 अंडे हुए। गौरी, मैं अपने बच्चों को पूरा जंगल घुमाऊंगा। अब नाच गाना बंद भी करोगे या पूरा दिन नाचते रहोगे? बच्चे सबके होते हैं, तुम कोई अकेले नहीं हो। हाँ, बच्चे सबके होते हैं, लेकिन मैं तो पापा पहली बार बनने जा रहा हूँ। मैं नाचूं गाऊं, इस बात से तुम क्यों चिढ़ती हो? हाँ, तुम तो खूब नाचोगे ही और बाहर सबके साथ खुशियाँ भी मनाओगे। मेरा क्या, मैं इस घोंसले में कैद हो गई। मैं पहले कह देती हूँ, पूरे दिन अंडों पर नहीं बैठूंगी। बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही हो। मैं भी अंडों का पापा हूँ, तुम्हारे साथ इनका पूरा ख्याल रखूंगा। नहीं कालू, मुझे पता है तुम घर में कितनी देर रुकते हो। चुपचाप अपनी माँ को बुला लाओ, वो हमारे अंडों का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखेगी। अब जल्दी करो। लेकिन गौरी, मेरी माँ बुढ़ी है और एक पंख से लाचार भी, तुम उन्हें क्यों तकलीफ देती हो? तुम अपनी माँ को बुलाने जाते हो या फिर मैं ही अपने मायके चली जाऊँ? फिर करना सब कुछ अकेले, मैं चली जाऊंगी। कालू कौवा अपनी पत्नी से बहुत डरता था, इसलिए अपनी बूढ़ी माँ को बुलाने चला जाता है। अरे कालू बेटा, बड़े दिनों बाद अपनी माँ से मिलने आए हो, आजा, तू अंदर आजा। मम्मा कौवी अपने बेटे को घर के भीतर ले जाती और खाने को पूछती। बता कालू बेटा, क्या खाएगा? घर में आटा भी है और चावल भी। माँ, खाना रहने दो, मैं घर से खाकर आया हूँ। आपसे बहुत जरूरी काम है। मैं जानती थी तू अपने किसी काम से ही आया होगा। खैर छोड़, बता मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? माँ, गौरी ने 5 अंडे दिए हैं, मगर गौरी ने साफ साफ कह दिया वो अंडों पर नहीं बैठेगी, इसलिए आपको बुलाने भेजा हूँ। माँ कौवी तो एक बार में ही जाने को तैयार हो जाती, क्योंकि वो होने वाले बच्चों की दादी जो थी, मगर गौरी कौवी थी जो अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। गौरी, लो माँ आ गई है, अब तो खुश हो ना? आने से क्या है, जब पता चलेगा तब हमारे अंडों को लाड प्यार से रखेगी। गौरी, तू चिंता मत कर, मैं अंडों को बहुत अच्छे से रखूंगी, ये मेरे पोते हैं। ऐसे गौरी कौवी अंडों से दूर हो जाती। मम्मा कौवी वहाँ पर बैठ जाती है। अगले दिन कालू कौवा भोजन की तलाश में गया था। बुढ़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ।
बहुत दिनों से नहीं मिली। तू अंडों का ध्यान रखना, मैं शाम को आऊंगी। ऐसे बोलकर गौरी कौवी अपनी माँ से मिलने चली जाती है। बेटी, तू यहाँ पर है तो अंडों पर कौन बैठा है? माँ, मैंने बुला लिया है उस बुढ़िया को, अब से वही बच्चों को संभालेगी। गौरी बेटी, तेरी सास बहुत बुरी है, डायन है कहीं की, तेरे एक दो अंडे को नुकसान न कर दे। माँ, अगर मेरे एक भी अंडे को कुछ हुआ तो मैं उस बुढ़िया को कच्चा खा जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं। गौरी माँ बेटी ऐसी बातें कर रही थी। इधर कालू कौवा भी दाना लेकर घर पहुँच जाता है और गौरी को ढूंढता है। माँ, गौरी कहाँ गई है? बेटा कालू, वो अपनी माँ के घर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। ऐसे दोपहर से रात हो गई थी, लेकिन गौरी कौवी तो अभी भी नहीं आई थी। मम्मा कौवी एक पल के लिए भी अंडों से दूर नहीं हुई थी। बेटा, गौरी बहू तो अभी तक नहीं आई, तू जरा अंडों पे बैठ जा, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। ठीक है माँ, आप जल्दी आना, मैं अंडों पर बैठा हूँ। कालू की माँ पानी पीने चली जाती है। तभी गौरी कौवी घर आ गई थी और अंडों पर कालू कौवे को देख गुस्सा होती है। मेरी माँ सच बोल रही थी, बुढ़िया को मेरे अंडों की कोई चिंता नहीं। गौरी, माँ अभी अभी बस पानी पीने के लिए गई, पूरा दिन वो अंडों के ऊपर बैठी थी। इतनी देर में कालू कौवे की माँ आ जाती है। गौरी कौवी मुँह बनाते हुए अपने घोंसले में सो जाती। इसी तरह से दिन बीतते गए। गौरी कौवी खूब सैर सपाटे करती। एक दिन 5 अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकले थे और दादी माँ को ही अपनी माँ समझते हैं। माँ कौवी भी उन्हें बहुत प्यार से पालती। बुढ़िया, अब मेरे 5 बच्चों ने उड़ना सीख लिया है, अब तू अपने घर चली जा, यहाँ मुफ्त की खाना छोड़ भी दे। गौरी बहू, मैं इन बच्चों की दादी माँ हूँ, मुझे इनके पास रहना है, तू मुझे मेरे बच्चों से दूर मत भेज। चल चल बुढ़िया, मैं सब जानती हूँ, तू निकल मेरे घर से। ये तेरी चाल है, तू मेरे घर में मुफ्त खाना चाहती है, तू बाहर निकल। गौरी कौवी बूढ़ी माँ की पोटली घर से बाहर फेंक देती। ये देखकर मम्मा कौवी तो रोते हुए अपने घर चली जाती, मगर 5 बच्चों को गौरी से कोई लगाव नहीं था। वो छुपते हुए अपनी दादी कौवी के घर चले जाते। मम्मा कौवी तो बहुत खुश होती। तुम अकेले आए हो, मम्मा पापा कहाँ हैं? दादी माँ, हमें आपके बिना नींद नहीं आ रही थी, हमें आपके बिना नहीं रहना, इसलिए हम 5 आपके पास आ गए। मम्मा बुरी है, बहुत बुरी है, हमें तुम्हारे साथ रहना है। कालू, 5 बच्चे जरूर उस बुढ़िया के घर गए होंगे, आप जाएं और उन्हें मार मार के वापस लाएं। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर चला जाता। 5 बच्चे मम्मा कौवी के साथ बहुत खुश थे। वो तो अपनी दादी के पीछे छुप जाते। बेटा कालू, ये बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं और मुझे भी इनसे दूर नहीं रहना, लेकिन मैं जानती हूँ तेरी पत्नी मुझे अपने साथ कभी नहीं रखेगी। मैं क्या करूँ? बच्चे, तुम चले जाओ। पापा, हमें दादी के साथ रहना है, मम्मा के साथ नहीं रहना, आप बोल देना। ये देखकर कालू कौवे की आंखों में पानी भर आता है। वो अपनी मम्मा कौवी से बोलता है, माँ, अब से मैं भी यहीं रहूँगा, जहाँ मेरे बच्चे और माँ रहेंगी, मैं भी वहीं रहूँगा। भाड़ में जाए वो गौरी, उसे आना होगा तो आ जाएगी, वरना रहे अकेले, हमें क्या पड़ी है उसकी। ऐसे कालू कौवा भी अपनी माँ के साथ रहने लगता और कुछ दिनों बाद गौरी भी उनके साथ रहने आ जाती और सबसे माफी मांगती। और उस दिन के बाद कालू का परिवार हंसी खुशी मिलजुल कर रहता। आपका धन्यवाद। सुंदरबन जंगल में कई दिनों से सर्कस लगा था। आसपास के सभी पक्षी सर्कस देखने की तैयारी कर रहे थे। मम्मा, मैं शेर देखूंगा, बड़े वाले झूले में झूलूंगा और हवाई जहाज का खिलौना लूंगा। जग्गू, पैसों की कोई कमी थोड़े ना है, तुम चिंता मत करो, आपके पापा एक बहुत बड़े दफ्तर में लगे हैं, जिसका भी मन करे वो खरीद लेना, अब हम गरीब थोड़े ना है। ऐसे जग्गू अपनी माँ के साथ सर्कस देखने जाता है। रास्ते में उन्हें मिट्ठू का परिवार मिल जाता है। हरियाली, क्या आप भी सर्कस देखने जा रही हो? हाँ गौरी, हमारा बेटा कई दिनों से जिद कर रहा था, तो आज समय निकालना ही पड़ा। चलो, ये तो अच्छा है, अब हम साथ साथ चलते हैं। मैंने तो लकड़ बग्गा देखना है, क्योंकि आज से पहले बस नाम ही सुना था। फिर हरियाली एक रिक्शा रुकवाती है
और वो सब रिक्शा में बैठ जाते हैं और बातें करते करते सर्कस में पहुंच जाते हैं। हरियाली चलो हम लकड़बग्गा देख के आते हैं। और माँ मैं हीरू के संग शेर देख के आता हूँ। गौरी हरियाली आप लकड़बग्गा देखने जाओ, मैं बच्चों को शेर दिखा के लाता हूँ। ऐसे मिट्ठू दोनों बच्चों को शेर दिखाने ले जाता है। गौरी लकड़बग्गा देखकर खूब हंसती है। हरियाली लकड़बग्गा तो सच में कमाल का है, ना लकड़ी है और ना बग्गा, सिर्फ इसका नाम ही लकड़बग्गा है। हाँ गौरी वो तो है, चलो अब आइसक्रीम खाते हैं। मिट्ठू अंकल अब हम बड़े वाले झूले में झूलेंगे, पैसे मेरी मम्मा दे देंगी। फिर मिट्ठू दोनों बच्चों को झूला झुलाता है। जग्गू तो बड़े झूले में बैठ के बहुत डर गया था, उसे चक्कर आने लगते हैं, वो जल्दी ही उतर जाता है। मिट्ठू अंकल अब मैं छोले भटूरे खाऊंगा, मेरी मम्मा के पास ले चलो। ऐसे वो सब खूब मस्ती कर रहे थे। आखिर में सब मिलकर गोलगप्पे खाते हैं। हरियाली आज तो मजा आ गया, मैं तो हफ्ते में 2 बार सर्कस देखने आऊंगी। मम्मा मुझे हवाई जहाज लेना है, मैंने पहले ही बोला था। तो जग्गू बेटे मैंने कब मना किया, तुम्हारे पापा अच्छा खासा तो कमा लेते हैं, तुम्हें जो खरीदना हो वो खरीद लो, पैसे की कोई चिंता न करो। आखिर गौरी कालू कौवा क्या काम करने लगा है, अब से पहले तो ठाली ही था। बहुत बड़े दफ्तर में ड्यूटी लगी है कालू जी की, पैसे भी नकद मिलते हैं। फिर वो खिलौना खरीदने चले जाते हैं तो रानो चिड़िया मिलती है जो खिलौना बेच रही थी। गौरी उसे देखकर खूब हंसती है। रानो तुमने खिलौने बेचना भी शुरू कर दिया, कोई काम रह ना जाए तुमसे, लेकिन चाहे कुछ भी कर लो तुम 1 नंबर की गरीबी रहोगी। जब ये सर्कस खत्म हो जाए तो फिर गुजारा भीख मांग के करना। गौरी कहीं काम नहीं लग रहा था तो बस खिलौने बेचना शुरू कर दिया, किसी की चोरी तो नहीं कर रही, मेहनत से ही तो कमा रही हूँ। चिड़िया एक दिन का कितना कमा लेती हो, खाने पीने का खर्चा तो निकल जाता होगा ना। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आया कर, तू यहाँ बैठ के खिलौने बेचना, वो सर्कस में घूम घूम कर बेचेगी, इससे तेरी कमाई दोगुनी होगी। गौरी ने इतना बोला ही था तभी गुड़िया अपने खिलौनों का थैला लेकर आ जाती है। वो गौरी को नहीं देख पाती। मम्मा मम्मा आप मुझे दूसरे खिलौने दें, ये वाले कोई नहीं खरीद रहा, मैं कब से लेकर घूम रही हूँ। मैं ये तुझे क्या बता रही थी, तू तो पहले ही बहुत चालाक है। गुड़िया खिलौनों के साथ थोड़ा नाच कर भी दिखाया कर, पैसे थोड़े ज्यादा मिलेंगे। गौरी आप ये सब ठीक नहीं बोल रही, मेहनत करने में क्या बुराई है, तुम्हारा पति भी तो कहीं न कहीं काम करता होगा, जो आप लगातार चिड़िया का मजाक बना रही हो। हरियाली मेरे कालू का नाम इस गरीब चिड़िया के साथ न जोड़, ये चिड़िया जमीन पर बैठ के खिलौने बेच रही है और मेरा पति दफ्तर में कुर्सी पर बैठा है, तो भूल कर भी ये गलती न करना। हरियाली चुप हो जाती है। गौरी आंटी शायद आपको पता नहीं है, कालू अंकल तो। गुड़िया बेटी चुप, एकदम चुप। गौरी तुम जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। मम्मा मुझे बताने क्यों नहीं दिया। नहीं बेटे एकदम चुप रहो। हाँ हाँ जाते हैं, और क्या तुम्हारे खिलौने खरीदेंगे, ये खिलौने भी कितने बेकार हैं। ऐसे बोलकर गौरी कभी आगे जाती है। एक जगह पक्षियों की भीड़ लगी थी। चलो हरियाली वहाँ देखते हैं, शायद कुछ अलग है। देखो कैसे भीड़ लगी। फिर वो सब भीड़ के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक कौवा मुखौटा पहने नाच रहा था। उसके पास एक कटोरा रखा था जिसमें सब पक्षी 10-20 रुपए लगातार रख रहे थे। पता नहीं हरियाली नाच नाच के भी पक्षी आजकल पैसे कमाते हैं। मेरा कालू तो सबसे अच्छा है। गौरी बहन किसी का मजाक नहीं बनाते, सबकी अपनी मजबूरी होती है। ऐसे वो सब कौवे का नाच देख रहे थे। वहाँ भीड़ में एक बहुत अमीर पक्षी था। उसका बेटा अचानक रोने लगता है। पापा मुझे इस कौवे का मुंह देखना है, मैं सच में जोकर को देखना चाहता हूँ, वो अंदर से कैसा होता है। अरे भाई जरा अपना मुखौटा तो निकालना, मैं तुम्हें इसके 2000 रुपए अपनी खुशी से दूंगा। बच्चा जिद कर रहा है और तुम्हारा तो भला हो जाएगा। कालू कौवे को क्या पता था उसके पत्नी बच्चे भी उसी भीड़ में हैं। वो अपना मुखौटा निकालता है। गौरी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। गौरी देख लो, ये तुम्हारा पति कालू ही निकला जो नाच नाच के पैसे कमाता है, जिसका अभी तुम कुछ देर पहले मजाक बना रही थी। गौरी तो बहुत शर्मिंदा होती है। भीड़ कालू का नाच देखकर चली जाती है। वहाँ सिर्फ गौरी और मिट्ठू का परिवार रह जाता है। रानो गुड़िया भी पास में ही खिलौने बेच रही थी। वो भी तुरंत ही भागकर कालू के पास आती हैं। चिड़िया बहन
मैंने मना किया था, ये बात सिर्फ तुमको ही पता होनी चाहिए और तुमने मेरे परिवार को बता दिया। तुमने बहुत गलत किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। कालू भैया, मैंने कुछ नहीं कहा, चाहे तो आप गौरी से पूछ लें। गौरी तो बिल्कुल चुप थी, वो क्या बोलती, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। हरियाली से रुका नहीं जाता, वो गौरी को जवाब देती है। देख लो गौरी, रानो को पहले से पता था कि तुम्हारा पति यहाँ जोकर का नाच करता है, फिर भी तुमने उसका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन इसने अपना मुंह नहीं खोला। कुछ तो सीखो। हाँ कालू, चिड़िया ने मुझे कुछ नहीं बताया, हम तो ऐसे ही भीड़ में घुस गए थे, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी, कोई बात नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना कर रहा हो, सबकी अपनी मजबूरी होती है। कालू भैया तुम्हें खुश रखने के लिए यहाँ सर्कस में रात भर नाचते हैं, तब जाकर 4 पैसे कमा पाते हैं। अब से याद रखना, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। ऐसे वो सब अपने घर आ जाते हैं। गौरी को तो सबक मिला था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, किसी के काम का कभी मजाक नहीं बनाना। आपका धन्यवाद।